हेलो गाइस, अपना टॉपिक जो था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन 105 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है 106। एक लोरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर। लोरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी यदि लोरी की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो ये बताना है। अब देखो, कोई भी हमारे पास में ये एक पहिया है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 182 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये कितने नंबर ऑफ, ये एक पहिए के अंदर एक जो टर्न लेती है उसमें ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी अपनी पूरी, ये सरकमफ्रेंस का। अब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो भी डिस्टेंस चलेगी वो पूरी यही तो पहिया चल के आएगा, ऐसे ऐसे पूरा पहिया घूम जाएगा तभी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है इसकी? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr। हमने मान लिया इसने n टर्न्स लिए और ये कितने की स्पीड से ले रही है? 66 किलोमीटर पर आवर के अंदर ले रही है। यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है? 182 सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है। 2 × 22/7 और 182 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे क्या है? किलोमीटर के अंदर है। इसे भी हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ×1000, और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ×100, ठीक है। और ये हमारे पास में स्पीड दे रखी है तो अपॉन में हमें 60 करना पड़ेगा ताकि एक टर्न का हमारे पास में आ जाए। तो ये 7 दूनी 14, 7 6 42, जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं। 0 से 0, 6 11, 11 दूनी 22, और ये 4 से 250 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास में? 26, और ये कितना बच गया? 2500। तो 2500/26 कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, मतलब 1250/13 आ जाएगा। अब इसे कट कर देते। 13 निम्न 117, 8 13 6 78, 2 13, 13 कम 13, और ये आ जाएगा 13 होता, मतलब 96.13, मतलब कि अप्रोक्स में 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। राम यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात कीजिए कि राम को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर वो हर एक जो 10 किलोमीटर पर रुक रहा है, अगर वो नहीं रुकता तो वह पूरी डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेता? पूरी डिस्टेंस कितनी है? 84 किलोमीटर। और कितने की स्पीड से जाता है वो? 36 की स्पीड से। यही होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? टाइम निकल के आएगा। ये आ जाएगा 12 × 36, 12 × 7 = 84, मतलब कि 7/3। और इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 140 मिनट के अंदर ये पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता अगर वो नहीं रुकता तो। लेकिन वो हर एक 10 किलोमीटर के बाद में रुक रहा है। अब हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितने? 84 किलोमीटर के अंदर वो कितनी बार रुकेगा? 8 बार रुकेगा। और अगर ये हमारे पास में 84 की जगह अगर 80 दे रखा होता तो ये कितनी बार रुकता? तो ये 7 बार रुकता। 7 बार क्यों? क्योंकि 8वीं बार तो वो अपने गंतव्य पर अब पहुँच ही जाएगा अपनी मंजिल पे, फिर वो रुके या फिर रेस्ट करे या सोए, कुछ भी करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे उसे और भी ज़्यादा चलना है, मतलब 84 चलना है, 80 नहीं चलना, तो इसलिए टोटल 8 बार रुकेगा। और हर बार कितने मिनट के लिए रुक रहा है? हर बार रुक रहा है वह 5 मिनट के लिए। तो वह कितनी देर रुका है? 8 × 5 = 40, मतलब 40 मिनट वह रुका है। और 140 मिनट उसे पहुँचने में लगे हैं, तो टोटल 180 मिनट हो गए। 180 मिनट को हमें किसके अंदर बताना है? टाइम, मिनट के अंदर ही बताना है। तो 180 मिनट हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक की यात्रा करनी। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, मतलब ब्रेक लेता है। जबकि अनूप है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगे तो बताइए अनूप की स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। यदि अनुज को लगा है 8.5 घंटे तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। 2 व्यक्ति दे रखे हैं, एक दे रखा है अनुज और एक दे रखा है अनूप। अनुज दे रखा है और एक दे रखा है अनूप, ठीक है। ये 2 व्यक्ति दे रखे हैं। ये स्थान ए है और ये क्या है? बी है। ये अनूप है, अनुज है, ठीक है। ए और बी दे रखा है। अनुज है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और किस टाइम निकलता है?
और 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, और जबकि अनूप है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 8.5 घंटे, मतलब 8.5 घंटे, और इसके बीच में इसने 10-10 मिनट के 3 पड़ाव लिए, मतलब आधा घंटा वो रुका है। ठीक है, तो आधा घंटा वो 8.5 घंटे ले रहा है, तो मतलब उसे पहुंचने में अगर वो पड़ाव नहीं लेता ये 10-10 मिनट के 3, तो वह कितनी देर में पहुंच जाता, 8 घंटे के अंदर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम उसे कितना लग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 घंटे लग रहा है, और 7-8 के 56, मतलब कि 560 है ये डिस्टेंस टोटल। ठीक है, तो हमें बताना है कि अनूप को कितना समय लगेगा। ठीक है, अनूप की स्पीड कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7-8 के 56, तो उसे 7 घंटे लगता, लेकिन वो 4 पड़ाव ले रहा है कितने मिनट के, 15-15 के, तो 15 चौक 60, मतलब कि 1 घंटा वो रुक रहा है। तो ये 4 प्लस में 1 घंटा इसके अंदर ऐड करेंगे, तो मतलब कि वो 8 घंटे तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और हमें यही बताना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 109, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि आनंद 5 किलोमीटर प्रति घंटे की 5 घंटे के अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में उसने अपनी चाल 20% वृद्धि की, उसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है, और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतरालों में पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। कोई एक व्यक्ति दे रखा है, उसका टाइमिंग दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है उसकी स्पीड, और यहाँ पे हम उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम उसे कितना लगता है, 5 घंटे लगता है, कितने की स्पीड से जाता है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 250 किलोमीटर दूरी करेगा। और दूसरे अंतराल में यदि उसने अपनी चाल 20% इंक्रीज कर दी, 20% मतलब इसका 10% कितना होता है 5, तो 20% कितना हो जाएगा 10, मतलब कि 60 कर दी। ठीक है, 60 किलोमीटर कर दी वृद्धि करने के कारण, जिसके पहले की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, 20% अधिक, मतलब कि 25 आ गया इसका 10%, और इसका 20% कितना हो जाएगा 50, मतलब कि 300 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, और इसी टाइम के अंदर ठीक है, और उसके बाद में वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से चलता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय की है 550 किलोमीटर, और टोटल टाइम उसे कितना लगा है 10, तो उसकी औसत स्पीड कितनी आ गई 55 किलोमीटर की स्पीड से वह, और दोनों अंतराल की औसत चाल से वह औसत चाल की तुलना में औसत चाल से तय करता है, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने कितने 300 किलोमीटर, और इसका 10% कितना होता है 300, मतलब कि उसने 330 किलोमीटर दूरी तय की है। तो तीनों अंतरालों में कुल कितना समय लगा हमें ये बताना है। अब ये 330 किलोमीटर चलता है 55 की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5×6 = 30, मतलब 6 घंटे। पहले वो कितने घंटे चला, 10 घंटे इन दोनों को लगा के, और फिर इसको 6 घंटे, मतलब कि टोटल उसे 16 घंटे लगा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 मिनट में तय करती है, 7 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास में डिस्टेंस वही, यहाँ पे हमारे पास में स्पीड वही है, स्पीड को हमने बढ़ा दिया, तो टाइम क्या होता है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने 25% बढ़ाया, मतलब कि 4 से 5 कर दी उसकी स्पीड को, तो टाइम क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5 से 4 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना समय बच जाएगा। तो इसमें कितना समय लग रहा था 7.5 घंटे, मतलब कि 7.5 घंटे, 7 से ही 1/2, और इसे कैसे लिख सकते हैं 15/2 15/2 हो गया, मतलब कि
5 की वैल्यू कितनी आएगी 15/2, मतलब मल्टीप्लाई किया है 3/2 से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और यही एक ही तो टाइम बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक एक ही तो टाइम बढ़ेगा, मतलब एक ही तो टाइम कम होगा। तो एक टाइम कम होगा मतलब 3/2 टाइम कम होगा। और इसे अगर घंटे के अंदर मतलब मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, यदि अनिल और तीर्थ दो बिंदु ए और बी से जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा करनी शुरू की। उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीर्थ ने 9:50 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गए। अनिल और तीर्थ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ये हमें बताना है। एक अनिल दे रखा है और एक तीर्थ दे रखा है। इन दोनों ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की 192 किलोमीटर है। अनिल चलता है 8:20 पर चलता है और 64 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और ये जो तीर्थ है ये 9:50 पे चलता है और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में क्या है 64 किलोमीटर जाता है और 64 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 92 की स्पीड से। तो ये पूरी इस डिस्टेंस को कितने टाइम के अंदर कवर कर लेगा, 4×3=12 और 16×3=48, मतलब 64×192, मतलब कि 3 घंटे के अंदर ये पूरी डिस्टेंस कवर कर लेता है। 3 घंटे मतलब कि 8:20 से उसने शुरू किया तो 3 घंटे बाद में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। 3 घंटे बाद मतलब कि 8:20 के अंदर 3 घंटे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11:20 पर वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और 11:20 पर ये जो तीर्थ है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9:50 के बीच में, यह आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 3/2 घंटे के अंदर ये 96 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी 2×4=8, 2×8=16, 48, 8×3=24 और ये 4×3=12, 144 किलोमीटर दूरी तय करेगा। मतलब कि ये अनिल तो यहाँ पे पहुँच गया 3 घंटे के अंदर बाद में, और ये यहाँ पे पहुँच पाया है। ठीक है, ये कहाँ पे पहुँच पाए 144 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। और ये इसके बाद में इधर की तरफ जाएगा और इसके बाद में ये बी पहुँच गया, मतलब बी पर पहुँच गया अनिल, तो अनिल तो वापस आएगा। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 192 और 144 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 48 किलोमीटर। और इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी अपोजिट, ये है 64 और ये है 96। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 160 किलोमीटर। तो ये कितने टाइम बाद मिलेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमें बताना है कि कितने टाइम बाद, मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं 0, 16×3=48, 6×3=18, मतलब कि 18 मिनट बाद मिलेंगे। और 18 मिनट बाद कब मिलेंगे, ये जब यहाँ पे पहुँच चुका होगा अनिल तब। अब ये अनिल यहाँ पे कब पहुँचा था 11:20 पर पहुँचा था, तो 11:20 के अंदर अगर 18 मिनट ऐड करेंगे तो 11:38 पर ये पहली बार मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो यात्रा में पहले 320 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल क्या है। पहले वो 160 किलोमीटर तय करती है, फिर 160, मतलब कि टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी 360 ही होगी। तो मतलब उसी की औसत चाल पूछी है, 360 टोटल डिस्टेंस होगी। टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पे 64 किलोमीटर जा रही है 160 की स्पीड से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16×1=16 0 और 16×4=64, तो ये आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद में अगले वाले में टाइम कितना ले रही है 160 किलोमीटर जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये आ जाएगा 4/2, क्योंकि बेस हमने सेम रखा है, तो ये आ जाएगा 300/9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यह जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4, 6, 9, 9×7=63, 9×1=9, मतलब कि 71 पॉइंट में आएगा। कुछ और एक ही ऑप्शन है 71 पॉइंट में, 71.11 किलोमीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
113 दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी बताने की कितनी होगी। ठीक है, पहले व्यक्ति की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर और दूसरे वाले की दे रखी है 12 किलोमीटर। अब दोनों सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करें। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। इनका हम रेशियो भी ले सकते हैं। तो पहले वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति से कितना टाइम अधिक ले रहा है, 20 मिनट, और यहाँ पे कितना ले रहा है 1। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो तो सेम ही आएगी। 12 तिया 36 और 9 चौक 36, मतलब कि 36 डिस्टेंस है। तो ये आ जाएगी हमारे पास में। हमें किलोमीटर के अंदर निकालनी है तो ये हमारे पास किस में आएगी, मीटर में आएगी। उससे पहले हम ये मिनट दे रखिए, इसे घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 18 नहीं सॉरी, ये तो किलोमीटर के अंदर ही दे रखे हैं। तो हमें बस ये मिनट किसके अंदर कन्वर्ट करने हैं, घंटे के अंदर। तो ये हमने कर ली। 20 तिया 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यह आ जाएगा 12 किलोमीटर। मतलब दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करती है। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये बतानी है। एक एरोप्लेन है वो बस की तुलना में 5 गुना अधिक स्पीड चलती है। अगर हमने बस की स्पीड मान ली 1 तो एरोप्लेन की कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो इसके बाद में दे रखी है हमारे पास में 80 मिनट के अंदर बस है वो 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम यहाँ से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। 60/80 मिनट है तो इसे घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन 60 करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, 4 5 15 है, 2 से 4 तिया 15, मतलब कि 15 तिया 45, मतलब कि 45 आ गई। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20, 22, मतलब क्या आ जाएगी इसकी 225, मतलब ये इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 225 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 25 मिनट तक जाती है। तो उसकी हमें बतानी कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। और मिनट के अंदर इसे घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 5 75, ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। 4 6 24 पॉइंट 1 बच गया, 4 दूनी 8, 5, तो ये आ जाएगा 15 6 90, 90 से जाता आएगा 15 5 75, 7 15 दूनी 30, 37, मतलब कि, और ये 3 बच जाएगा, 15 6 90, 93, मतलब कि 93.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, दो मोटर चालक एक साथ एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला मोटरसाइकिल दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। फर्स्ट की स्पीड और दूसरे की स्पीड, फर्स्ट की स्पीड कितनी है, 4 और 6 है। तो इनका टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 3 और 2 के रेशियो में आ जाएगा। ये है इससे आधे घंटे बाद पहुंचता है। यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, आधा घंटा, मतलब कि 0.5 इज़ द वैल्यू ऑफ एक आ गई। तो हमें क्या बताना है कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 12, या फिर यहाँ से भी निकाल लो 12 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 116, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुनी समय में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात हमें बताने की क्या होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति है वो पहले वाले की चाल से 3 गुना तेज़ी से चलता है, 3 गुना तेज़ी से, 3 गुना समय में। तो टाइम का अनुपात दे रखा है। यदि पहले वाला 1 समय लेता है तो ये 3 समय लेता है, और इनकी
डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस क्या दे रखी है, पहला वाला यदि 100 किलोमीटर चलता है तो ये कितना चलता है, 25 किलोमीटर। तो मतलब कि ये 4 और 25 एकम 25 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 और ये कितना आएगा 1/4। तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12:1 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 117, यदि 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक व्यक्ति के जो इंजन के साथ 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के समान दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है, उसे ट्रेन कितने सेकंड के अंदर पार करेगी। अब देखो यहाँ पे ये 2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, एक अपनी और एक इस व्यक्ति की, लेकिन जहाँ पे भी ये व्यक्ति या फिर पेड़ वगैरह जो भी आ जाता है उसे हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो सिर्फ वो अपनी डिस्टेंस को ही ट्रैवल करेगी। तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस दे रखी है 252 सेंटीमीटर, 252 मीटर, सॉरी 252 मीटर दे रखी है। और उसकी स्पीड दे रखी है 150 और उस व्यक्ति की वो समान दिशा में ही चल रहा है, समान दिशा में चल रहा तो मतलब माइनस होगा। 125 में से 17 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे। तो इसे ये मीटर के अंदर दे रखा है तो इसे भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 तो टाइम हमें बताना है, 18 6 108, 6 5 30, 6 से कट रहे हैं 4 9, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। तो ये अपोन में चल जाएगा 42/5 आ जाएगा, 5 8 40, 5 चौक 20 मतलब कि 8.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब 8.4 सेकंड के अंदर वो पार करेगी उस व्यक्ति को। 118 क्रम से 320 मीटर और 540 मीटर लंबी ट्रेन लंबाई वाली 2 ट्रेनें पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रम से 108 किलोमीटर और 144 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे। अब ये दोनों एक दूसरे के समान दिशा में चल रहे तो स्पीड क्या होगी, इन दोनों की माइनस हो जाएगी, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगी, ऐड होगी। अगर किसी भी दूसरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को वगैरह को करते हैं तो ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 6 और 860 किलोमीटर हो जाएगी। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 144 में से 108 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 36। और किलोमीटर के अंदर इसे मीटर के अंदर बना लेते हैं 5/18 और टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो 18 दूनी 36 और ये 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये 86 सेकंड के अंदर कन्वर्ट पार करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, दो स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन S से 4 बजे पर स्टेशन S2 के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन S2 से 5 बजे स्टेशन S1 के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय मिलेगी। मीटिंग पॉइंट वाला टाइम वही क्वेश्चन आ गया। 2 स्टेशन दे रखे हैं, उन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है 195। ये 4 बजे चलती है, ये 5 बजे चलती है। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, टाइम सेम करना होता है। ये 65 की स्पीड से चलती है और ये 35 की स्पीड से चलती है। पहला काम होता है हमें टाइम स्पीड करना होता है, सेम करना होता है। अब ये 4 को हम 5 बना सकते हैं तो 5 मतलब कि 1 घंटे चल चुकी है, मतलब 65 किलोमीटर चल चुकी है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 3, 130 किलोमीटर रह जाएगी। और ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ, मतलब स्पीड क्या है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास में। पहली बार कब मिलेगी ये हमें बताना है। 10 या 30, सॉरी 10 एकम 10, 3/10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। अगर इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 1:18 बाद। और 1:18 कहाँ से, जो हमने टाइम सेम किया था, सेम करके हमने कितना किया था 5, तो मतलब कि 6:18 पर ये पहली बार मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है और इसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी वैन से पीछा करना शुरू करता है। उस चोर को कितने बजे पकड़ लिया जाएगा ये हमें बताना है। 4 बजे कोई चोर ने चोरी की है और वह कितने की स्पीड से जाता है, 3 बजे पता चला है और ये जाता है
ये जाता है कितने की स्पीड से, ये जाता है 57 की स्पीड से, और उसका मालिक है वो जाता है 76 की स्पीड से। तो इसने 3 बजे किया और 4 बजे ये चलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये 3 बजे चला है तो 4 बजे तक ये कितना चल चुका होगा, 56 किलोमीटर। और ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम 56 नहीं है, 57 है ये, ठीक है। तो ये 57 किलोमीटर चला है, और ये 3 से 4 तक ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये आ जाएगी 19। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। 19 या 57, मतलब 3 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। 3 घंटे बाद कौन सा, जो हमने सेम बना के वो टाइम किया था। तो सेम पहले 3 घंटे था, फिर हमने सेम कर लिया था 4 घंटे। तो ये 3 + में 4 मतलब कि सुबह 7 बजे वो चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिस क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रही थी, ये बतानी है। अब देखो, ऐसा कोई भी टाइप आ जाए, पहले इन दोनों के बीच की कितनी है, 300 किलोमीटर, और ये 8 की स्पीड से भाग रहे चोर, और पुलिस भाग रहे हैं 9 की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। और 3 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो 3 मिनट तक ये कितना भागा होगा, 3 मिनट तक भागा होगा 8 की स्पीड से। इसे हम किलोमीटर प्रति घंटे के, तो हमें ये कभी भी करना होता है ना ऐसा, ये अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले हम दोनों इनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये 1 किलोमीटर आई तो हमें इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा, 5/18। और 3 मिनट तक भागते हैं तो ये हमारे पास में मीटर है, तो हमें इसे भी मीटर पर सेकंड के अंदर निकालना होता है स्पीड, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस जो उन्होंने 3 मिनट के अंदर कवर किया, तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड आ जाएगा, इसलिए हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0, 18, 3 से 3, और ये आ जाएगा 50 मीटर। मतलब कि 3 मिनट के बाद वो दोनों कितने भागे, 50 मीटर भाग चुके। पहले उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 300 मीटर, अब वो 50 मीटर भाग चुके। मतलब कि चोर पुलिस से, मतलब पुलिस है 50 मीटर ज़्यादा भाग चुका। तो अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 300 - 50 करेंगे तो ये रह जाएगी 250 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। वह पुलिसकर्मी ने पीछा करना प्रारंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग चुका है, ये बताना है। अब 2 चोर और पुलिस हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 210 दे रखी है, और चोर की स्पीड दे रखी है 25, और इसकी स्पीड दे रखी है 32 दे रखी है, ठीक है। और जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट। जिस समय पुलिस ने चोर को देखा उसी समय चोर ने दौड़ना शुरू किया, ठीक है। दोनों ने मतलब सेम चोर, पुलिस ने चोर को देख के भी दौड़ना शुरू किया, चोर ने पुलिस को देख के, तो टाइमिंग सेम होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितने का है, 5, 7 का, और क्वेश्चन में कितने दे रखा है, 210 का। वैल्यू कितनी होगी, 7, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर में, ये मीटर में, तो इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और चोर कितना भाग गए, तो चोर भाग गए 25 किलोमीटर, और 25 ये हमारे पास में सारी चीज़ें किसमें, मीटर में है, तो इसे भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट कर देते हैं, 5 × 30, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास में क्या बचा, 6, 6 × 5 = 30, और 30 × 25 करेंगे तो यह आ जाएगा 750 मीटर। मतलब पकड़े जाने से पहले चोर ने 750 मीटर दौड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, एक चोर अपराध करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान से भागता है। चोर भागने के 20 मिनट बाद चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया जाता है। चौकीदार की हमें किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर चाल बतानी कि कितनी होगी। अब चोर है वो कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। और वो पकड़ा कितनी देर बाद गया, 20 मिनट बाद चौकीदार को पता चला, और उसके 20 पते चलने के 20 मिनट बाद उसे पकड़ लिया गया। मतलब कि टोटल 40 मिनट बाद पकड़ा गया वो। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 40 मिनट तक भाग गए। तो किलोमीटर है तो इसे भी घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की है, ठीक है। 20 दूनी 40 और 20 × 60, 3 × 4 = 12, मतलब कि 4 दूनी 8, मतलब कि 8 किलोमीटर वो
चोर भाग गया है, ठीक है। अब ये चौकीदार भी 8 किलोमीटर इसने कितनी देर के अंदर कवर कर लिया, 8 किलोमीटर को इसने 20 मिनट के अंदर कवर कर लिया, और 20 मिनट है इसे घंटे के अंदर कवर करेंगे तो ऊपर में 60 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा, वो ऊपर जाके 20 तिया 60, 8 तिया 24, मतलब कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा है वो चौकीदार की स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 124, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल यदि पुलिसकर्मी से 80% है तो पुलिसकर्मी भी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की चाल क्या है, ठीक है। पुलिसकर्मी की जो भी चाल है उसका 80% दे रखी है, ठीक है। 124वां क्वेश्चन है, यदि एक पुलिस की चाल कितनी दे रखी है, हाँ, एक पुलिस की चाल अगर 100% है तो चोर की कितनी 80%, तो ये कट जाएगा। 20 5 100 और 20 चौक 80, 4 और 5 आ जाएगी चोर की, ये आ गई पुलिस की, ठीक है। ये स्पीड का अनुपात है, और यही क्या होगा हमारे डिस्टेंस का अनुपात होगा। और वहाँ पे हमारे पास में कितने का डिफरेंस दे रखा है 0.5 का, और यहाँ पे कितने का 1 का। और ये कितने मिनट के अंदर कवर करता है, ये डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस के अपॉन में यदि मैं स्पीड को लेके आऊँगी, मतलब कि ये कितनी टाइम को लेके आऊँगी, तो मेरे पास में क्या आएगी स्पीड आएगी। और ये 20 मिनट के अंदर कवर कर रहा है तो इसे घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बताना है कि चोर के द्वारा चोर की स्पीड कितनी है। यहाँ पे हमारे पास में कितनी है 4, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 5 चौक 20, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसे एक बार दोबारा करते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है, ठीक है। 0.5 डिस्टेंस को वो कितनी देर में कवर करता है पुलिस वाला 12 मिनट के अंदर। और इसे मल्टीप्लाई बाई मतलब डिवाइड में करेंगे 60, तो ऊपर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, मतलब कि 5/2 आ जाएगी, ठीक है। ये 5/2 किसकी वैल्यू है, ये मान लेते हैं हम एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5/2 आई है। तो हमें 4x की वैल्यू बतानी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 ये आ जाएगी 2, 5 दूनी 10, मतलब कि चोर की जो स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर पुलिस की पूछी होती तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास में पुलिस की स्पीड आ जाती। हमें चोर की पूछे तो चोर की कितनी आ गई ए, और पुलिस की पूछता तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाती, ठीक है। 125वां क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देर से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ये हमें बताना है। 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे हैं। ये हो गई स्पीड की और डिस्टेंस की हमारे पास में अनुपात। यदि यह है उसे कितनी देर बाद पकड़ लेता है 10 मिनट के बाद में दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। 10 मिनट बाद दौड़ना शुरू करता है। अब 10 मिनट बाद देर से दौड़ना शुरू करता है तो ये कितने की स्पीड से दौड़ रहा है 6 की स्पीड से, मतलब कि 60 मिनट के अंदर ये जाता है 6 किलोमीटर। तो 10 मिनट के अंदर कितना जाएगा 6/60 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो मतलब कि ये 10 और ये जाएगा, मतलब कि 1 किलोमीटर जाएगा कितने अगले 10 मिनट के अंदर। और ये 1 किलोमीटर को कवर करता है कौन, ये पुलिस वाला कितने की मतलब कि वो 1 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेता है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग वह 2 की डिस्टेंस पर पकड़ता है। और वह कितनी दूरी चलेगा चोर को पकड़ने से पहले, तो 8 दूरी चलेगा। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 4 किलोमीटर के बाद में वह चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। 6 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी मौके वारदात पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच के 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी कितनी गति से भागेगा। अब यहाँ पे चोर की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि वो 60 मिनट के अंदर जाता है 20 किलोमीटर। तो 6 मिनट के अंदर कितना जाएगा 20/60 मल्टीप्लाई बाई 6 जाएगा 10,
0 मतलब कि 6 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर भाग चुका। ठीक है, 2 किलोमीटर भाग चुका। अब 24 मिनट तक भागने के बाद भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रह गया, 400 मीटर रह गया। मतलब कि अभी तक वो पुलिस कितना भाग गए, 1600 मीटर भाग गए। और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं पुलिस की स्पीड कितनी x, तो पुलिस की स्पीड हमेशा चोर से क्या होती है, ज़्यादा, तो माइनस रिलेटिव स्पीड कर देंगे, चोर की माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और कितने मिनट तक भागे, 24 मिनट तक भागे। ठीक है, 24 मिनट को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और ये 1600 मीटर को भी घंटे के अंदर किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। अब ये कट रहा है तो इसे काट देते हैं 0.8, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 4, और ये 20 इधर की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू x। मतलब कि स्पीड ऑफ पुलिस कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि वह कितने समय तक भागता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह कितने टाइम तक भागता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पुलिस की कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह कितने टाइम तक भागे कि उसे वो 400 मीटर वो कवर कर ले। ठीक है, तो 400 इज इक्वल टू यह जगह 4, और ये कितना है किलोमीटर के अंदर, तो इसे मीटर के किलोमीटर पर सेकंड के अंदर, ये मीटर के अंदर, तो इसे 5/18 से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4 से हो जाएगा 100, और 5 दूनी 10, 0, ये 18 दूनी 36, 360 टाइम आ जाएगा। ये सेकंड के अंदर है, तो मिनट के अंदर कितना आ जाएगा, अपॉन में 60, तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट बाद वह उसे पकड़ेगा, चोर को। अब 6 मिनट बाद पकड़ेगा, मतलब कि टोटल वह पहले 24 मिनट भाग चुका, अब 6 मिनट और भागेगा, मतलब टोटल 30 मिनट तक भाग गया। हमें डिस्टेंस और बताने की पुलिस कितनी डिस्टेंस उसे पकड़ने के लिए तय करा। अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह 30 मिनट तक भागता रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की ये और बताना है। अब ये मिनट है तो इसे घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/3, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो यह जाएगा 12। मतलब कि उन दोनों के डिफरेंस कितना था, मतलब सॉरी पुलिस को कितना भागना पड़ा, 12 किलोमीटर भागना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, यदि एक पुलिसकर्मी को 360 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है, पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ भागने लगते हैं और चोर का पीछा करते हैं। जहां चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, वहीं पुलिसकर्मी 9.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 8 और 9.2, ये स्पीड और डिस्टेंस का आ गया। डिस्टेंस का अंतर वहाँ पे हमारे पास में कितना दे रखा है, 360, और यहाँ पे कितना जगह 1.2, ये किसके अंदर दे रखा है, किलोमीटर, वो मीटर के अंदर, तो इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये। तो ये हमें बताना है कि पुलिसकर्मी को कितना मीटर दौड़ना पड़ा। पुलिसकर्मी कितना मीटर दौड़ा, 9.2 मीटर दौड़ा है, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 12 तिया 36, 0 आ जाएगा, और ये 5 छंगड़े 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18 छिके 108 मल्टीप्लाई बाय 92। तो हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना आएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये क्या दे रखा है, किलोमीटर के अंदर, और ये हमारे पास में किसके अंदर है, मीटर पर सेकंड, मीटर के अंदर है, तो इसे भी हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 5/18, 18 छिके 108, तो हो जाएगा 6 पंजे 30, 0, और 6 पंजे 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 92 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, मतलब कि 2760 मीटर वो पुलिस वाला दौड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।